स्वाभाविक सी बात है, एक गठबंधन की बात होती है और विपक्ष का एक मजबूत गठबंधन होना चाहिए था, निश्चित रूप से था। लेकिन यशवंत सिन्हा के या राष्ट्रपति के चुनाव से बाकी चुनाव को मैं इस मामले में हरिकेश जी के साथ जाना चाहूंगा और मेरा मानना है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको यशवंत सिन्हा के चुनाव को उस तरह से नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण विपक्ष भी एक हो जाता तो भी वो चुनाव जीतते। तो जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती ये तय था, लेकिन ये लड़ाई सिंबॉलिक थी, निश्चित रूप से लड़ी गई। आप देखिए प्रत्याशी किसके थे? टीएमसी के। लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस ने। तो आप इस बात को समझिए कि टीएमसी को, ममता बनर्जी को प्रचार के लिए उनके निकलना चाहिए था, कहीं कुछ करना चाहिए था, कहीं पर उन्होंने उनके लिए कोई मदद नहीं की। और उपराष्ट्रपति चुनाव में आपने देख लिया, वो पहले ही सरेंडर कर गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, तो मैं बहुत ज्यादा विपक्षी एकता पर यकीन नहीं रखता हूं और इसे मैं बहुत वो भी नहीं मानता हूं कि ये हो भी जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं तमाम, उन सबके अपने निजी स्वार्थ हैं और निजी डर है। तो जब यह स्थितियां हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है इसलिए क्योंकि 2013-14 में जो उसने अपने लिए भूमिका बनाई वो अकेले बूथ पे बनाई थी, बाकी सहयोगी हुए। लेकिन उसकी जीत में जो सबसे बड़ा कारण था वो उसकी अपनी थी और जो तत्कालीन सरकार थी उस सरकार की नाकामियां थी और वो उसे जनता में सही ढंग से प्रस्तुत कर पाई। आज कमोबेश वही स्थिति है। देखिए, आप 2014 का चुनाव देखिए, कांग्रेस पार्टी के 19.5% वोट थे और 2019 का चुनाव देखिए 19.5% वोट। आप ये समझिए, मतलब उसका जनाधार पूरी तरीके से इंटैक्ट, बाकी किसी के घटे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी 31% पे थी, 38% पे। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में आप इस स्थिति में समझिए कि नरेंद्र मोदी के उस 5 साल को बहुत अच्छे ढंग से जनता ने स्वीकारा। लेकिन 2020 के कोविड काल के बाद आप यदि देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता लगातार गिरी और उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है। भले ही वो अपने तमाम कारपोरेट उसके जरिए अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि अब वो लगातार गर्त में जा रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि 1.5 साल बाद में जनता उन्हें बता देगी। तो और लड़ाई तो कांग्रेस को ही लड़नी है। कांग्रेस के अलावा बाकी कोई भी सहयोगी बन सकता है, उसका पूरक बन सकता है, वो मुख्य योद्धा नहीं हो सकता है। तो जो मुख्य योद्धा नहीं हो सकता है उससे आप उम्मीद क्यों पाल रहे हैं? तो लड़ाई तो उसी को लड़नी। और कांग्रेस ने जो शुरुआत की है उससे बहुत अच्छा मोमेंटम बना है और उसके उदाहरण जगह जगह मिल रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे तो, लेकिन मैं आपको एक दो चीज दिखाऊंगा कि आप देखिए कि ये जन सैलाब अब उमड़ने लगा है कांग्रेस की तिरंगा और वो गौरव यात्रा में, और ये उस जगह है जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है। ये मैं वहां का दिखा रहा हूं सर। लेकिन इन बातों पे कैसे यकीन किया जाएगा? तो चुनाव में देख चुके हैं हम और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उतरते नहीं थे, आज पवन बंसल जैसे लोग सड़कों पर चल रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, इन सब चीजों का इतना बड़ा महत्व है कि अब मैसेज लगातार जाने लगा है। उन्होंने समझ लिया है कौन कौन संभावित प्रदेश हैं जहां हम ज्यादा मेहनत करें तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, और वहां जहां हमें पता है कि हमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं मिलना है, वहां जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं
उनको हम सहयोग करें। तो इस चीज पर जो रणनीति पर वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी रणनीति है, क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर के तब जो उनका बनता है कि क्षेत्रीय दल उनके पूरक हो और मेन लड़ाई उन्हीं को लड़नी है, तो वो इस बात को समझ के लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, जाति का वोट उनके पास नहीं है, धर्म का वोट उनके पास नहीं है। उनके पास यदि कोई वोट है तो वो सिर्फ अपनी उन नीतियों का, अपने पुराने इतिहास का, और अब जो आएगा जुड़ेगा, वो जो नई लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई के बूते आए। तो उस लड़ाई की स्थिति यह है कि इतना जो कांग्रेसी घर बैठ गए थे वो कांग्रेसी आज सड़क पर दिख रहे हैं, और जो कांग्रेसी एयर कंडीशन से निकलते नहीं थे, मैंने आपको दिखाया, और बुजुर्ग हैं, 80 साल के हैं, पवन बंसल जैसे लोग अब सड़क पर चल रहे हैं, कई कई किलोमीटर चल रहे हैं। तो ये सफलता है राहुल गांधी की, और इस सफलता का बहुत मजबूत स्थिति जाती है, और इसका 1.5 साल में जो आएगा वो बहुत बड़ा संदेश आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं जीता जाता है, मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीता जाता है, पैसे से नहीं जीता जाता, वो मददगार होता है, और वो मदद करता है, बहुत मदद करता 2014 में ये तो नरेंद्र मोदी मैंने फिर क्या कहा, पहले सुन लीजिए, कैसे जीत सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उस समय वो तैयार नहीं थे कि आप जो है हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, किसी एक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के जो है गोल्ड मेडलिस्ट को आप जो है पप्पू बना रहे हैं, और वो उस पर कुछ नहीं जवाब देते थे, कहते थे अरे जनता तो सच जानती है। लेकिन अब उन्होंने जो तरीका अपनाया है उसके बाद वो रेगुलर है, कोई और रेगुलर नहीं है। कोई दिन सिंगल डे, आप दिल्ली रह रहे हैं, देख ही रहे हैं, सिंगल डे नहीं जाता है जो कांग्रेस पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करती हो, किसी न किसी मुद्दे पर हमला न करती हो, और वो सारे मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं, कोई सामान्य मुद्दे नहीं होते, क्षेत्रीय नहीं होते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।